ओम शांति। वंडरफुल मोस्ट बिलवेड सुखदाता करण करावनहार, सृष्टि के इस कल्प के अंतिम समय पर संगम युग में हम बच्चों से मिलन मनाते हैं और इस शुभ वेला में आकर हमें हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतो कर नई दुनिया में जाकर 21 जन्म सदा सुख की प्राप्ति करें, इसकी शिक्षाएं हमें देते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 24 जुलाई 2023 के महावाक्यों को। बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? विचार सागर मंथन करने की आदत डालने से। माताओं की महिमा आज बाबा ने कैसे की? पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं। माताएं शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हैं। माता ओ माता, वंदे मातरम, ये है माताओं की महिमा। कोई भी बीमारी आती है तो अपने आप से कौन सी बातें करनी हैं? ये पुरानी जुत्ती है। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। इस पुराने हिसाब किताब को चुकतो करना है। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? पढ़ाते, लायक बनाते, डायरेक्शन देते, बड़ी संपत्ति देते, बहुत अच्छी तकदीर बनाते, अपने आप से बातें करने की राय देते, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना रचते, ब्राह्मण धर्म रचते, गुह्य राज समझाते, स्वर्ग की राजाई देते, सहज राजयोग सिखलाते, ऊंच चढ़ाने के लिए अभुल बनाते। क्या होने से क्या होता है? माता पिता कहने से जगदम्बा याद नहीं आती, सिर्फ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने से पूजनीय बन जाते, रिगार्ड मांगने की बजाय स्वयं का रिगार्ड रखने से दूसरे रिगार्ड देते, खुशी खुशी कर्म भोग चुकतो करने से 21 जन्म कर्म भोग से छूट जाते। कुछ बातों को बाबा ने स्पष्ट किया, ऐसा क्यों है? दुनिया में सब एक दो को पत्थर मारते हैं क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। हमें खुशी में रहना चाहिए क्योंकि भिन्न भिन्न समझानी रोज़ मिलती है। इस दुनिया में सब एक दूसरे के दुश्मन हैं क्योंकि एक दो को विकार देते हैं। समझाते समय त्रिमूर्ति का चित्र सामने रखना है क्योंकि देवी देवताओं को राजधानी कब और कैसे मिली ये समझाना है। हमें खुशी का पारा चढ़ना चाहिए क्योंकि हम बाबा के बने हैं और फिर भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। किन किन बातों से खुशी का पारा चढ़ता है? हम बाबा के बने हैं, हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे, हम 21 जन्म के लिए कर्म भोग से छूट जाएंगे, हमें भविष्य 21 जन्म का भारी सुख मिलता है, अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएंगी, हमें भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज़ मिलती है। किसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा, बाप का बनने को विश्व का मालिक बनना, संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म को चोटी, मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे को राज्य भाग्य लेना, अपने साथ बातें करने को विचार सागर मंथन करना, ज्ञान रत्नों का खजाना मिलने को ज्ञान अमृत के कलश से पालना होना, अपना रिगार्ड रखने को अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। हमें किन बातों की धारणा करनी है? विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, बाप और नई दुनिया को याद करना है, होवनहार लड़ाई से पहले पुरुषार्थ करना है, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर ज्ञान से एक दो की पालना करनी है, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्म इंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतो करना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। यही पुरुषोत्तम संगम युग है जब हम ब्राह्मण आत्माएं सच्ची खुशी का अनुभव करती हैं, क्योंकि इसी युग में हमें सच्चा बाप और सच्चा ज्ञान मिलता है। और आज की बाबा की मीठी शिक्षा हमें मिली कि सदा खुशी में रहने के लिए हमें विचार सागर मंथन करना है। इस बात पर हम अवश्य ही अटेंशन देंगे। ओम शांति।